वेलकम बैक टू माय चैनल कुर्ती। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, कुछ ना कुछ अचीव करने की कोशिश कर रहे होंगे या अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे होंगे। चलो कुछ नहीं कर रहे, वो अपनी फैमिली को संभाल रहे होंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके उस भविष्य के लिए खुद मेहनत कर रहे होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। मॉर्निंग का टाइम है और मैं उठ गई हूँ। तो अभी मैंने दाल भिगो के रख दिया था, ये रात में जो था दाल और चावल, तो मैं उसे ये अच्छे से वॉश कर रही हूँ। मैं इसके लिए बनाऊँगी आज चीला। इसको जाना था स्कूल, अब जब से स्कूल जाने लगा है उससे एक डेली होता है लंच बनाना है और क्या प्रिपरेशन करनी, कल क्या कुछ ना कुछ नया भेजना होता है और कुछ ऐसा देना होता है जो ये अपने हाथों से खा ले, क्योंकि खिलाने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। और जो वहाँ पे उन्होंने स्पेशली बोला हुआ है जैसे कि मैगी चाउमीन ये सब देना भी नहीं है और बच्चे खा भी नहीं पाते हैं, तो जो भी देना है इसे जो वो रोल करके खा सके, तो मैं चीला बना के दे दूँगी जो रोल करके खा ले। तो रोज़ कुछ ना कुछ नया करना पड़ता है और सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, तो टाइम का पता ही नहीं चल रहा है और मैं टाइम अपना मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ कि सुबह मैं अपना काम करके और इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज कर लूँ कि मैं अपनी स्टडी भी स्टार्ट कर लूँ इसको स्कूल भेजने के बाद, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। बट मैं कोशिश तो कर रही हूँ। मैंने कल 11 से 12 एक घंटे स्टडी की थी। आज जो थी वो मैं फ्री हो गई थी 9:30 बजे, तो इस तरीके से मैं अपना टाइम ला रही हूँ 9 बजे से, मैं 9 या 8:30 तक मैं फ्री हो जाऊँ, मतलब जैसे स्कूल इसको छोड़ के आऊँ मेरा पूरा काम हो जाए, तो वही कोशिश में लगी हुई हूँ। अभी मैं फ़िलहाल सारा काम कर लेती हूँ, इसको भेज के भी आती हूँ, उसके बाद दूसरा काम करूँगी। और इसका छुट्टी भी है क्योंकि कल है ईद, तो कल स्कूल रहेगा ऑफ। जो बचे हुए काम है वो कर लूँगी, लेकिन इनके कपड़ों में करना था मुझे आयरन वगैरह, वो भी बचा हुआ है। और अभी जैसे पढ़ाई अब पढ़ रहे उस तरह के टाइम टेबल मैनेज इसलिए और नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई क्लास मैंने नहीं ली, कोई कोचिंग नहीं ली, तो एक होता ना कि खुद से नहीं टाइम मैनेज हो रहा है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं GS की क्लास ऑनलाइन जो पढ़ाते हैं सर खान सर, उनका कोर्स ले लूँ। उससे ये होगा, अगर आप एक क्लास ले लोगे ना तो फिर आपको पढ़ना ही है उस टाइमिंग, तो उतनी क्लास आपको लेनी ही है, और जब वो क्लास लेनी ही कंपलसरी हो जाता है तो आपकी पढ़ने का टाइम टेबल वो सेट ही हो जाता है। फिर आप एनी हाउ टाइम निकालोगे ही, एनी हाउ कैसे भी करके और पढ़ोगे। तो वही मैं सोच रही थी, मैंने इनसे आज बात भी की है कि ऐसा टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है पढ़ाई में, तो क्या करूं। तब इन्होंने मुझे भी यही सजेस्ट किया कि ऐसा करते हैं, कोर्स ले लो तो सही रहेगा। तो वही मैं सोच रही हूँ कोर्स ले लूँ, क्योंकि टीचिंग की वैकेंसी आएगी या कोई भी वनडे एग्ज़ाम होगा, उसके लिए सबसे मेन जो है वो GS आना ही है, चाहे प्राइमरी का एग्ज़ाम होगा या जूनियर को होगा। देखते हैं कौन किसकी वैकेंसी आती है। तो अगर आप GS अपनी स्ट्रॉन्ग कर लोगे, साथ में अपना मैथ स्ट्रॉन्ग कर लोगे, और हिंदी तो मतलब सबका होता ही है, मेरा जो थोड़ा संस्कृत और इंग्लिश में थोड़ी मुझे प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, मुझे मैथ में इतनी प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए मैं पूरा एक प्रॉपर ले लूँगी बैच, तो उससे मेरा पढ़ने का एक टाइम टेबल बना रहेगा। और ऑनलाइन ले भी लेना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा बेनिफिट है। आप घर पे रह के पढ़ाई भी कर सकते हो और ज़्यादा महंगा कोर्स भी नहीं होता, 2-2.5 हज़ार में कोर्स मिल जाता है। तो मैं अभी अपना देखूँगी, 2-3 क्लासेस मैं यूट्यूब पर देख रही हूँ, अभी तो ऐसे ही पढ़ रही हूँ, फिर मुझे जो अच्छा लगेगा जिस टीचर्स का, मैं उसका ले लूँगी। तो चलिए अपना काम कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। लोगों को कहना होता है कि मैंने ये नहीं कर पाई, वो नहीं कर पाया। मुझे लगता है कि जब आप जाग जाते हो तभी सवेरा होता है। तो आपकी कितनी भी एज हो गई है, अगर आप 30+ हो तो भी आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छे से कर सकते हो। हाँ, ये होता है शादी के बाद बहुत सी तकलीफ़ें आती हैं,
बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। आपको पढ़ने के लिए भी कोई मोटिवेट नहीं करेगा, क्योंकि वहाँ पे सबको अपना काम चाहिए होता है। आप सबके लिए अच्छा काम कर रहे हो, बस वही उनकी प्रायोरिटी होती है। आप अपना करियर बनाओ या पढ़ो, इससे किसी को मतलब नहीं होता। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है 1% लोग होते हैं जो आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कामयाब हो, बट जो 90% या 99% लोग होते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो। बस उन्हें इतना फ़र्क पड़ता है कि आप उनसे अच्छे से बात कर रहे हो, आप उनका अच्छा काम कर रहे हो, बस तभी वो आपकी वाहवाही करेंगे। तो इसलिए मन को इतना स्ट्रॉन्ग कर लीजिए कि अगर आपको कामयाब होना है, अपने पैरों पे खड़े होना है, तो हाँ, दूसरों की बातें भी सुननी पड़ सकती हैं। लोग आपको इग्नोर करना भी स्टार्ट कर सकते हैं, लोग आपको टोंट मारना भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ इन बातों को आपको माइंड नहीं करना है। जब आप ये सब सीख जाओगे ना, तो फिर आप अपना करियर अच्छे से बना लोगे और आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो हाउस वाइफ के लिए ये चीज़ें नॉर्मली हैं, हर घर में होता है। लोग कहते तो हैं कि हम बेटी लेके आए हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता। जो बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो निभानी पड़ेंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिए कि खाने को टाइम से एक टाइम खाने का रखिए कि बना के आपको रखना है। सबको गरम गरम नहीं बनाना है। अगर आप सबको गरम खाना बनाते रहोगे तो फिर आप टाइम नहीं निकाल पाओगे। अगर आपके बच्चे बड़े हो गए, वो स्कूल जा रहे हैं, तो फिर उस तरीके से आप अपना टाइम मैनेज करिए कि बच्चे स्कूल चले जाएँ, उसके बाद तुरंत आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। जो अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा बाहर रहती हैं तो उनके लिए थोड़ी आसानी होती है कि खाना सबको बना के खिला दिया, सबको भेज दिया, उसके बाद पढ़ना। काम तो बहुत होता है, थकान भी बहुत होती है, कभी कभी मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर जुनून है, जज्बा है, तो आप ज़रूर कर लोगे। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी कि आप इस तरह कोशिश करेंगे तो कामयाब ज़रूर होंगे। तो फाइनली मेरे सारे काम हो गए थे और मैं फ्री हो चुकी हूँ और अभी टाइम जो है वो 9:30 बज रहा है। तो बस अब मैं अपने बालों में कंघी करूँगी, उसके बाद मैं फिर पढ़ने चले जाऊँगी। तो अभी मैंने पहले दिन 1 घंटे स्टडी की थी, उसके पहले मैंने आधे घंटे की थी, तो आज मुझे 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। तो इस तरीके से मेरा टाइम भी बढ़ रहा है। एक साथ अगर पढ़ोगे ना तो आप अपना टाइम भी अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना सही रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सोचोगे 4 बजे से पढ़ते हैं और आप पहले दिन 4 बजे उठ गए, तो मुझे ऐसा लगता है 4 बजे से उठोगे, 5 बजे फिर आप सो जाओगे और 6 बजे चलो इवन आपने 2 घंटे पढ़ लिया, आप 6 बजे अगर सो गए ना तो फिर आप 10 बजे आप उठोगे, तो उससे क्या हुआ, आपका टाइम टेबल भी बेकार हो गया, कोई स्टडी नहीं हो पाई। इसलिए धीरे धीरे टाइम को बढ़ाइए। आप उस चीज़ पे हैबिचुअल होइए। जब आपकी हैबिट्स हो जाएगी ना, जब आपकी हैबिट हो जाएगी तो फिर आपको काम भी अच्छा लगेगा और सुकून भी मिलेगा। सुकून तो भाई मिलता ही है अगर आप जो चाहते हो उस तरीके से काम कर पा रहे हो, वो चीज़ें कर पा रहे हो। तो मैंने एक छोटा सा ब्लॉग बनाया हुआ था। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ को लाइक करिएगा। अगर थोड़ा सा भी आपको लगे कि हाँ आपको मोटिवेट कर रहा हो या आपको लगता है कि हाँ इवन इस तरीके से आप स्टडी कर सकते हो, तो प्लीज़ को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और हाँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस जो अगला वीडियो आएगा मैं उसमें बताऊँगी कि मैंने अपने जो टाइम टेबल कैसा बनाया हुआ है, किस किस सब्जेक्ट को मैं दे रही हूँ। तो फ़िलहाल तो मैं अभी एक सब्जेक्ट को भी, हिस्ट्री जो है उसे ही पढ़ूँगी 2-3 दिन। मैं थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। पहले तो मुझे नहीं अच्छा लगता था, लेकिन अब मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगता है। तो चलिए इसी के साथ बाय बाय। कल मिलेंगे फिर टाइम टेबल के साथ और आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके